अजीत फडणवीस या शिंदे फेस पर नहीं, महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर लड़ेंगे चुनाव। महायुति का मिशन 48 तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पक्ष विपक्ष ने जोर शोर से शुरू कर दी है। महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य के साथ महायुति में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मिशन 48 के तहत शुक्रवार को महायुति के घटक दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक वर्ली के NSCI में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सहित तीनों दलों के विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने महाराष्ट्र में मिशन 48 की घोषणा की है। महायुति की बैठक में तीनों दलों ने एक स्वर में कहा कि लोकसभा चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। मोदी ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, जिसका फायदा महाराष्ट्र को भी मिल रहा है। महायुति महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतेगी। शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता हैं जो विदेश में जाकर मोदी का नाम लेकर देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। जो लोग इंडिया का एक लोगो चिन्ह तैयार नहीं कर सकते, वह क्या नया इंडिया बनाएंगे। ये पार्टियां अपने निजी स्वार्थ और सिर्फ अपने परिवार का भला करने के लिए एक साथ आए हैं। ये कैसी एकजुटता है जो लोग अब तक अपना नेता घोषित नहीं कर पाए हैं। इससे पता चलता है कि वे कितने एकजुट हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते। विपक्ष का इंडिया गठबंधन उन लोगों से बना है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। देश के 80% लोग मोदी के समर्थन में। शिंदे ने दावा किया कि चाहे वे लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल हों, वे सभी भ्रष्टाचार के आरोपों और पुलिस शिकायतों का सामना कर रहे हैं। शिंदे ने एक रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 80% लोग मोदी का समर्थन करते हैं। शिंदे के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी रहे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि महायुति के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहिए। विपक्ष सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, इसका हमें आक्रामकता से जवाब देने की जरूरत है। पार्टी पदाधिकारियों को अपने मतभेद भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने की जरूरत है, क्योंकि देश के विकास के लिए मोदी का चुनकर आना जरूरी है। इसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों का योगदान अहम होगा। उन्होंने कहा कि महायुति में तीनों दलों का गठबंधन फेविकॉल का जोड़ है, ये नहीं टूटेगा। फडणवीस ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार की सराहना करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च में कमी आएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हम पहले अलग अलग थे, लेकिन अब साथ साथ हैं। मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई मतभेद नहीं है। यह विरोधियों द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। ऊपर के लेवल पर शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के लेवल पर हमारा दिल मिल गया है। अब हमें ग्राउंड लेवल पर दिल मिलाने की जरूरत है। हमें गांवों और कस्बों में जाकर बैठ के लेने की जरूरत है, ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तीनों दल एकजुट होकर जीत दर्ज करें। महायुति के दोनों घटक दलों शिवसेना और एनसीपी ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक राष्ट्र एक चुनाव से जनता का पैसा बचेगा। निर्वाचन आयोग को 2019 के आम चुनाव पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अजीत पवार ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह मौजूदा समय की जरूरत है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।